हम जो सीरीज पढ़ रहे थे इंग्लिश में, और उसमें ये बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हमें अपने आप को बदलने के लिए हमें क्या क्या अनुशासन फॉलो करना चाहिए। उसमें अभी हम 9 नंबर पे आ गए हैं और 9 नंबर में ये बता रहा है कि किस प्रकार से हमें खुद की मेंटरिंग करना। मेंटर उसको बोलते हैं जो आपको गाइडेंस देता है, जो आपको समझाता है कि कैसे क्या करना है। जब भी गलती करें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हुए वो निरंतर आपका या किसी का भी मार्गदर्शन करता है, उसको बोलते हैं मेंटर। तो यू कैन प्रोजेक्ट योर सेल्फ इफ़ एन एक्सपर्ट इन योर कोर एरिया बाय वॉल्यूंटरली ऑर्गेनाइजिंग वेरियस नॉलेज शेयरिंग सेशन विथ योर पीयर्स। वो कह रहा है कि जब कोई भी तुम अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हो, तुम अपने आप को लॉन्च कर सकते हो कि उस खास चीज़ के तुम जानकार हो, एक्सपर्ट हो। तुम मार्केट के एक्सपर्ट हो, तुम शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हो, तुम मकान बनाने के एक्सपर्ट हो, है ना। तो बहुत सारे एक्सपर्ट है। तो वॉल्यूंटरी यानी की सेवा भाव के साथ ऑर्गेनाइजिंग यानी कि जो संगठन है, बहुत सारे जो नॉलेज है आपका उसको शेयर कर सकते हैं। सेशन विथ योर पीयर्स यानी होता है आपके साथी, जिनके साथ आप काम करते हैं उनके साथ आप अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। पीयर्स का मतलब होता है साथी, दोस्त, जो आपके साथ काम करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं पीयर्स। ठीक है। शेयरिंग करना यानी नॉलेज को शेयर करना। आप जो कुछ जानते हो उनको बता सकते हो, समझा सकते हो, क्या क्या उसका यूज हो सकता है। ट्रेन योर माइंड योर पीयर्स, और अपने जो साथी हैं उनको आप तैयार कर सकते हो उस ट्रेनिंग के लिए। जो हुनर आपके पास है उस हुनर को उनको सिखा सकते हो आप। तो उसके लिए बोल रहा है कि उनको आप तैयार कर सकते हो, लीड दें, उनको एक नेतृत्व प्रदान कर सकते हो आप, है ना। क्योंकि आप उस विषय के जानकार हैं तो आप ये काम कर सकते हैं कि उनको लीडिंग दें, उनको नेतृत्व प्रदान करें, उनको सिखाएं, क्योंकि आपको उस विषय की पूरी जानकारी है। तो आप अपने पीयर्स को, अपने दोस्तों को जस्ट लर्न करा सकते हैं। एलो योर टीम टू अप्रोच यू फॉर गाइडेंस, और आप अपनी टीम को अनुमति प्रदान करेंगे, एलो करेंगे कि अप्रोच करें, वो आपके लिए बात करें कि आप उसको गाइडेंस प्रदान करें, उसको नेतृत्व प्रदान करें, उसको कई गलती होती है, मिस्टेक होती है तो उसको दूर करने में मदद करें। सेट ए गुड एग्जाम्पल बाय शेयरिंग योर नॉलेज एंड मेंटरिंग अदर्स। वो कह रहा है कि एक अच्छा उदाहरण सेट करें आप अपने ज्ञान को उनके साथ बांट करके, और मेंटरिंग उनको नेतृत्व प्रदान करके, उनको सिखा करके आप एक अच्छा एग्जाम्पल प्रदान करें, ताकि आपकी उस एग्जाम्पल को वो आगे भी रेफ़र कर सकें कि यार अच्छा कुछ भी काम करवाना हो तो उनसे संपर्क कीजिए। वो हमें बहुत अच्छा कंप्यूटर के बारे में बताया, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे कविता के बारे में बताया, साहित्य के बारे में बताया, फिल्म के बारे में बताया, उन्होंने मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद सेट कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब उदाहरण के लिए, कहते हैं ना कि कोई बड़ी बात कहता है उसको बोलता है कि अच्छा इस बात को तुम उदाहरण दे के समझाओ, तभी हमें समझ में आएगी। बच्चे कहते हैं ना कि सर हमें इस कहानी को एक उदाहरण देकर समझाइए, कविता को समझाइए, या किसी विचार को आप हमें एक उदाहरण के साथ समझाइए। इफ़ यू हैव लर्न ए न्यू टूल, अगर आपने कोई नया स्किल सीखा है टेक्नोलॉजी में, जैसे आपने कंप्यूटर चलाना सीखा है, कंप्यूटर में कोई नई चीज़ सीखी है, आपने कोई नए ऐप का आविष्कार किया है ना, तो वो आप कैसे अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और स्किल इन द लास्ट 6 मंथ फॉर ए प्रीवियस प्रोजेक्ट, है ना, जो पहले का जो प्रोजेक्ट था उसको लेकर के आपने पिछले 6 महीने में अगर कोई स्किल नई चीज़ सीखी है ऑर्गेनाइजेशन आपके संस्थान में, कम फॉरवर्ड टू अरेंज ए नॉलेज शेयरिंग सेशन, और आप कम फॉरवर्ड यानी आप आगे आइए, एक ऐसा सेशन, एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित कीजिए जिसमें आपने जो कुछ सीखा है वो उन सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी आपके साथ सीख सकें। ओके। अरेंज करना, नॉलेज शेयरिंग यानी ज्ञान का आदान प्रदान करना, है ना, कि नॉलेज को कैसे आप शेयर करेंगे कि मुझे कुछ आता है तो मैं आपको बताऊंगा, और आपको कुछ आता है तो आप मुझे बताएंगे। तो इस प्रकार से ज्ञान का आदान प्रदान जब होता है तो उसमें क्या होता है कि हम ज़्यादा सीखते हैं। हम अकेले ही किताब पढ़ते हैं, और अगर हम 10 लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, 10 किताबें 10 लोग पढ़ के आए होते हैं, तो सोचिए आपको एक ही बार में 10 किताबों का ज्ञान हो जाता है। तो ये, और ज्ञान को और तीव्र गति से सीखने का और बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जिसमें आप कन्वर्सेशन करते हैं,
लोगों से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा और बहुत अच्छा रहता है उसके लिए। टीच द टीम व्हाट यू हैव लर्न एंड हाउ यू वी अप्लाइड इनटू योर प्रोजेक्ट। वो कह रहे हैं कि आप अपनी टीम को सिखाइए, है ना। यू हैव लर्न, आपने क्या क्या सीखा हुआ है और उसको अप्लाई कैसे करना है ना। टू योर प्रोजेक्ट, जो आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसमें वो जो कुछ ज्ञान आपने सीखा है उसमें उसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि ज्ञान का असली उपयोग उसके अप्लाई करने के अंदर ही है। मुझे गाड़ी के बारे में सारी जानकारी, लेकिन अगर मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है तो फिर क्या मतलब है। मैं तैरने के बारे में 50 बुक्स पढ़ चुका हूँ, लेकिन आई डोंट स्विम, देन व्हाट इज़ यूज़ ऑफ माई नॉलेज। मेरे ज्ञान का कोई यूज़ नहीं है जब तक कि उसको उपयोग में, जब तक कि उसको काम में नहीं लिया जाता है। इसलिए वो बता रहा है कि आप उसको अप्लाई कीजिए, उसकी अप्लाई करने का तरीका बताइए। क्लियर द टीम्स, और अपनी टीम को स्पष्ट कीजिए। डाउट, जो भी उसके मन में संदेह हो उस चीज़ के प्रति, उसको आप डाउट्स, DOUBTS, डाउट्स यानी संदेह। इक्विप देम, यानी कि उसको तैयार कीजिए। इक्विप मतलब होता है उसको तैयार करना, जो कुछ नहीं जानते उस चीज़ को सिखाना, यानी उसको तैयार करना। विद द सेम स्किल्स, और जो आपको स्किल आती है उसी स्किल के साथ उसको भी तैयार कीजिए। जो आपको ज्ञान है उस ज्ञान के बारे में उसको जानकारी दे करके आप उसको भी उतना ही अच्छे से तैयार कीजिए। इसलिए कह रहा है इक्विप कीजिए, उसको इक्विप कीजिए। इक्विप मतलब होता है उस स्किल से उसको रूबरू कराना, परिचित करवाना। जैसे आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उन सारी चीज़ों को एक एक करके उससे परिचित कराएंगे तो वो भी उसका स्किल हो जाएगा। फिर वो शेयरिंग विद अदर्स मीन्स यू आर राइजिंग द सब्जेक्ट। शेयरिंग यानी कि उस अपने ज्ञान को दूसरे के साथ आदान प्रदान करने का मतलब है कि आप अपने जो विषय का जो ज्ञान है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको और भी आगे ले जा रहे हैं, है ना। विद अदर्स मीन्स यू आर राइजिंग द सब्जेक्ट्स, दिस विल हेल्प यू मास्टर योर सब्जेक्ट, और ये आपकी सहायता करेगा। दिस विल हेल्प, यानी ये आपकी मदद करेगा मास्टर, यानी उस विषय का मास्टर जानकार होने में, उस सब्जेक्ट के जानकार एक्सपर्ट बनने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि आप अपने ज्ञान को दूसरों को बांट रहे हैं, तो हम दूसरों के बांटते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखते चले जाते हैं। तो कह रहा है कि एक तो आप खुद सीख जाएंगे और कुछ और उसमें कुछ कमी होगी तो भी दूर कर सकते हैं, और आपका ज्ञान भी आगे बढ़ रहा है। दिस विल इनेबल यू टू डिमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज एंड कंपिटेंस टू योर कॉलेजेस एंड मैनेजमेंट। कह रहा है कि ये क्या करेगा, इनेबल यानी कि समर्थ बनाएगा, आपको समर्थ बनाएगा, आपको जोड़ेगा आगे। डिमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शन करना, डिमोन्स्ट्रेट मतलब अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। नॉलेज यानी ज्ञान होता है, और कंपिटेंस यानी कि वो एक तरह से प्रतिस्पर्धा आपके कॉलेजेस यानी जो आपके साथ करने वाले, एंड मैनेजमेंट जो आपका प्रशासन है उसके साथ। वो सोचेगा कि ये लड़का कुछ जानता है, तो एक तरह से आपकी जो कंपिटेंस होगा, एक तरह का कंपटीशन होगा। आगे समझिए, कंपटीशन से क्या होगा कि आप ज़्यादा और सीखने लग जाएंगे, आपके अंदर सीखने की क्षमता ज़्यादा और बढ़ जाएगी। इस्टेब्लिश योर सेल्फ एज ए सब्जेक्ट मास्टर एक्सपर्ट इन योर फील्ड, और आपको इस्टेब्लिश करना यानी स्थापित कर देगा आपको कि आप, अरे फलाने जी तो उस चीज़ के जानकार है, किसके हैं, अरे खेती के मास्टर है वो दूसरे किसके हैं, अरे टेक्नोलॉजी के जानकार है, अरे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अरे वो तो पूरा प्रकृति के बारे में सब जानते, पेड़ पौधों की पूरी जानकारी है उनको, है ना। तो आपको एक्सपर्ट बना देगा उस चीज़ का। बी द गो टूर्स, आप साथ जाओगे, पर्सन फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू योर कोर एरिया, और जितने भी लोग होंगे फिर आपका जो खास एरिया होगा, जिस एरिया के आप एक्सपर्ट होंगे, लोग आपके पास उस विषय के बारे में जानकारी करने अपने आप आएंगे। तो कह रहे हैं कि आप अपने आप की मेंटरिंग करते हुए आप दूसरों को भी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, और ज्ञान का आदान प्रदान बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करेंगे, वो ज्ञान सिर्फ हमारे पास रह कर के मर जाएगा और मृत हो जाएगा। इसलिए जिस प्रकार से भाषा में बहाव ज़रूरी है, तो ज्ञान में भी गति की और बहाव बहुत ज़रूरी है। ज्ञान का उपयोग व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करना सबसे ज़रूरी है। चाहे कितना भी बड़ा ज्ञान हो, जब तक कि हम उसको व्यवहार में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बाद तब तक वो किसी काम का नहीं है। इसलिए का कहना है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने आप को हुनर से लेस करते हुए हमें उसका दिन रात सिर्फ अपने में गुनना नहीं है, बल्कि उसका विस्तार करना है, उसको आगे बढ़ाना है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो ये हमारे लिए और दूसरों के लिए और सबके लिए अच्छा है। इसलिए अपने आप को इक्विप करें, स्किल बढ़ाएं और नॉलेज को शेयर करते रहें, और खुश रहें और प्रसन्न रहें, लोगों से बातचीत करें, और अपनी तमाम कमियां और कमज़ोरियों को दूर करते हुए आगे बढ़ें। जीवन का यही असली आनंद है, यही असली मज़ा है।
जस्ट बी हैप्पी।